इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आचार्य श्री का संघ सहित 4-5 बार आगमन हो चुका है। ऐसे स्थान पर यह जिज्ञासा समाधान आज पहली बार हो रहा है। आप लोग ध्यान से सुने और कुछ सीखने का प्रयास करें। श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन, लोढ़ाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, पंच कल्याणक आदि के अवसरों पर अष्टकुमारी देवियों को बनाया जाता है, परंतु स्वाध्याय करते समय तत्वार्थ सूत्र आदि में 6 देवियों के नाम ही आते हैं। फिर ये अष्टकुमारी क्यों बनाई जाती हैं? और ये कुमारी जो शब्द लगा है, तो देवियों के साथ कुमारी शब्द क्या ये बाल ब्रह्मचारिणी भी होती हैं क्या? ऐसी आपकी जिज्ञासा है। जो तत्वार्थ सूत्र के अंदर जम्बू द्वीप के 6 जो कुलाचल पर्वत हैं, उनके ऊपर जो श्री, हरि, धीर्ति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्म्या, ये देवियां, ये अष्टकुमारियां नहीं हैं। ये पंचकल्याण के लिए कार्य में नहीं आती। उज्ज्वल यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तिलोय परिणति के अंदर, जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर, ये देवियां 13वें द्वीप रुचकवर द्वीप है। रुचकवर द्वीप में जो देवियों के वास हैं, वहाँ की देवियां ये 8 कुमारी नहीं, 8 कुमारी नहीं आती, 8 प्रकार की हैं। अपन लोग 8 बना लेते हैं। 48 का उल्लेख भी इनका मिलता है, 99 देव कुमारियों का भी उल्लेख मिलता है। ओम शांति। आवाज क्यों आ रही है? 48 का भी मिलता है, 99 का भी मिलता है। ये 8 प्रकार हैं। आती तो हजारों देवियां, लेकिन 8 प्रकार की जो देवियां हैं, उनमें से अपन एक एक प्रकार की एक बना लेते हैं। जैसे लोकांतिक देव को अपन संक्षेप में बनाते, वो तो लाखों की संख्या में होते, और लाखों की संख्या में भगवान की अनुमोदना करने आते हैं। लेकिन आप लोग 8-16 बना लेते हैं प्रतीक के रूप में। कुमारी शब्द जो है, ये कुमारेपन का प्रतीक नहीं है। जैसे भवनवासी देवों में असुर कुमार, तो कुमार शब्द लगता है। आपके शादी होने के बाद भी क्या आप लोगों के नाम के साथ कुमार नहीं लगता? हाँ, लगता है। लेकिन ये बात प्रश्न जरूर है कि शादी के बाद किसी महिला के साथ कुमारी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो कुमारी अलग चीज है और कुमारी अलग चीज है। कुमारी में माँ है बीच में, और कुमारी में वाह है बीच में। इसलिए कुमारी शब्द से वो अविवाहित होती हैं या ब्रह्मचारिणी होती हैं, ऐसा नहीं लेना। उनकी जो कीड़ाएँ हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, उनकी कीड़ाएँ प्रायः उनकी चलन, उनका हाव भाव कुमारियों जैसा होता है। जैसे छोटे जो कुमारी बच्चियाँ होती हैं, उछल कूद करती हैं, दुनिया भर के खेलों में उनका मन लगता है, झूले झूलना, रस्सी कूदना। तो इस प्रकार की उछल कूद करना इनका स्वभाव होता है। तो कुमारियों जैसे इनकी हाल चाल, हलन चलन, इनकी जो हाइट होती है, इनका जो स्वरूप होता है, वो कुमारियों जैसा होता है। जैसे एक कुमारी कन्या जिस प्रकार की लगती है, ऐसा ये जीवन भर रहते हैं, इसलिए इनको कुमारी कहते हैं।
ऐसा मानना चाहिए। मोनू जैन सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, सुबह 10 बजे हम दुकान जाते हैं और 10 बजे रात में लौटते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि हम बहुत अच्छे से धर्म करें, लेकिन आहार दान दें, स्वाध्याय करें, लेकिन समय मिलता ही नहीं। मात्र हम सुबह अभिषेक ही कर पाते हैं, तो अन्य धर्म हम कैसे करें अपने समय जीवन में? 2 प्रकार का पाप होता है। एक व्यक्ति को सीधा धर्म कार्य से रोक दिया जाता है, तुम धर्म कार्य नहीं करोगे, अंतराय डाल दिया, अशुभ कर्म का उदय है। एक व्यक्ति को कैसे रोकें? तो उसको रोकने का पुण्य कर्म करता है कि इसको इतने कार्यों में व्यस्त कर दो कि ये मंदिर आने के समय ही नहीं मिले। ये भी तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। इसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। पापानुबंधी पुण्य तुम्हें इतना व्यस्त कर देगा, इतना व्यस्त कर देगा कि तुम्हारे भाव तुम निकालना चाहोगे, समय तो नहीं निकलेगा। पापानुबंधी जब पुण्य का उदय आता है, तुम दान देना चाहोगे तो दे नहीं पाओगे, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। पापानुबंधी पुण्य का उदय आएगा तो सब कुछ अनुकूल होकर के भी कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं। आपका जो पुण्य है आपके लिए बहुत बड़ा दुखदायी हो सकता है, क्योंकि वो पुण्य हमें तुम्हें धर्म कार्यों के लिए समय नहीं निकाल रहा है, समय नहीं निकाल रहा है। तो आप इस पुण्य की बेईमानी को, इस पुण्य को जो तुम्हारे लिए विनाश करने आया है, इसके नेचर को आज समझ के संकल्प करिए, चाहे कितना भी व्यापार हो जाए, मैं भगवान के अभिषेक पूजन के बिना भोजन नहीं करूँगा। मैं अभिषेक पूजन के बिना दुकान नहीं खोलूँगा। ऐसा नियम लेने से वो जो पुण्य तुम्हारा नाश करने आया है वो फैल हो जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। इसलिए तो ये नियम लिए जाते हैं। कुछित कदाचित कभी कोई पुण्य के उदय से हम न कर पाएँ तो नियम है, जाना ही पड़ेगा। तो आप नियम ले लें तो आपकी सफलता है, अन्यथा आपका भविष्य खतरे में है। शुभम जैन झलोन जिला दमोह। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में। आपकी जिज्ञासा है, शांति धारा पढ़ने के पहले ओम नमः सिद्धिभ्या और बाद में सबसे पीछे बड़े बाबा की जाप यदि बोलते हैं तो बोलना उचित है या नहीं? कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन शांति धारा का ये अंग नहीं है। शांति धारा तो ओम से शुरू की गई, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। तो आप क्यों अंगाड़ी पिछाड़ी जोड़ना चाहते हैं? देखो, दवाई डॉक्टर जितनी देवे उतने ही खाओ। अपने मन से एक गोली पहले और एक गोली बाद में खाने की जरूरत क्यों खाना चाहते हो? क्या पूज्यवर मांगनंदी आचार्य महाराज क्या आगे पीछे जोड़ नहीं सकते थे? ये जितने अनुष्ठान होते हैं ये मात्रिक होते हैं, मात्रा में। जैसे दवाई मात्रा में ही लाभदायक है, 2 गोली ज़्यादा खाने से लाभ जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि ये गोलियां 5 दिन खाना, तुम 5 दिन में ठीक हो जाओगे। तो बेलखेड़ा का कोई भोला भाला श्रावक आप लोगों जैसा कोई होगा, उसने कहा 5 गोली 5 दिन में खाऊंगा तो 5 दिन में ठीक होगा, और 5 गोली 1 दिन में खा लें तो बोलो भाई क्या होगा? 1 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा, 1 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। राम राम। हाँ, तो ये नादानी कहलाती है। जिस चीज की जो मात्रा है उतनी करो, उसके बाद फिर उसका अन्य रूप करो। शांति धारा के साथ कुछ अलग से जोड़ने का प्रयास मत करो। शांति धारा अपने आप में पूर्ण है, उसमें को जोड़ करके उसकी अपूर्णता को सिद्ध मत करो। आगे पीछे जितने पढ़ना है तो पढ़ो। रोहित जैन पुणे।
गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे पीछे का शांति धारा नहीं, शांति धारा खत्म हो जाए तब, या शुरू नहीं की है उसके पहले कुछ भी पढ़ देना। चलो। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने कहा था प्रवचन में कि जो बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो 100 भव तक अनाथ रहते हैं, अनाथ होने का पाप लगता है। तो महाराज जी हमारी जो श्रीमती है वो कहती घर से अलग हो नहीं तो हम तुम्हें तलाक देते हैं, तो हम उससे रिश्ता बनाएं या माता पिता से रिश्ता बनाएं, इसमें हम निर्णय नहीं कर पाए। कृपया हमारी जिज्ञासा समाधान तुम्हारे लिए जो प्यारो है उसी के साथ जाओ, और क्या करें। ये निर्णय तो आपका है, क्योंकि इसी में आपको खुद सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और वातावरण को ऐसा अनुकूल बनाओ कि दोनों काम सर जाएं। क्योंकि तुम लोग गृहस्थ हो, एक को छोड़ने पर धर्म जाता है और एक को छोड़ने पर गृहस्थी मिटती है। एक को छोड़ते हो, माँ बाप को छोड़ते हो तो धर्म जाता है, कर्तव्य जाता है। पत्नी को छोड़ते हो तो तुम्हारी गृहस्थी पर फर्क पड़ता है। ऐसा आप में एडजस्ट हो कि दोनों काम हो जाएं, माँ बाप की भी सेवा हो जाए, फिर भी तुम्हें अलग होना ही पड़े तो माँ बाप को इतनी व्यवस्था कर दो कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद खुद की व्यवस्थाएं बना लेते हैं। होता है कई बार ऐसे, तो उनकी ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े तुम्हारी। उनकी व्यवस्था बना करके फिर दोनों काम करो, कुशलता से करो। गृहस्थी इतनी सरल होती, गृहस्थी एक ऐसी कठिन है। लोग कहते हैं कि गृहस्थी स्त्री एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। गले छछूंदर अटकी, एक छछूंदर होती है, वो गले में अटक जाए सांप के तो ना वो सांप निगल पाता है और ना उगल पाता है। तो भाई खाने के पहले सोचना चाहिए कि ये चूहा है कि छछूंदर है। छछूंदर भी कैसी होती है? चूहे जैसी होती है। छछूंदर और चूहे में ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर छछूंदर में क्या होता है, उसके बाल उल्टे होते हैं, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल उल्टे होते हैं। तो जैसे ही सांप खाता है तो उन बालों के कारण ना वो निगल पाता है और ना वो बाहर आ पाता है। चूहा होता है, उसके बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और सीधे होते हैं, मतलब पीछे की तरफ होते हैं। तो वो चूहे के धोखे में छछूंदर खा गया। अब जब गले में अटकी तब पता चला कि ये चूहा नहीं था। बस आपको जो मैंने उदाहरण दिया, घटाऊंगा मैं नहीं, तुम खुद घटा लेना। संजय, अजय, संजना, खुशी, हंसी, ड्योरिया, चंदेरी। पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, जैन और अजैन प्राय कर जितने भी लोग हैं आपके नाम से और आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं और आपके भक्त हैं, लेकिन ऐसे जैन बहुत कम हैं जिनसे आप परिचित हैं या जिन्हें आप जानते हैं। तो आपकी जिज्ञासा है कि हम ऐसा कौन सा पुण्य करें जिससे आप हम लोगों को भी जानें। सबसे बढ़िया काम है तुम महाराज को जानो, बस प्रयास करो कि महाराज तुम्हें ना जान पाए। क्योंकि भगवान जो है, भगवान हमें जानेंगे, इससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं। लेकिन हम भगवान को जानेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम गुरु हमें देखें ये प्रयास मत करो, हम गुरु को देखें ये प्रयास करो। गुरु जितना तुम्हें नहीं देखेगा, गुरु उतना तुम्हें शुभ होगा, शगुन होगा, मांगलिक होगा, वीतरागी होगा। और तुम गुरु को जितना देखोगे उतने तुम्हारे पापों का क्षय होगा। देखो हमारे यहाँ कौन सी मुद्रा तुम कह रहे हो महाराज हमें जाने। अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग
छवि बीत रागी दृष्टि नासा पे के भक्तों पे बोलो। तुम कह रहे भक्तों, ऐसा कोई उपाय बताओ कि महाराज भक्तों पर दृष्टि रखें, है ना, भक्तों को पहचाने। नहीं, कोई जरूरत नहीं। गुरु भक्त को पहचाने, कहां तक पहचानेगा? 3 लोक है। कितने देवता हैं जो साहू परमेष्टि को मानते हैं, कितने देवता हैं, असंख्यात देवता हैं जो नमो लोये सभ्य साहुणम कहते हैं। असंख्यात नारकी हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि भरे हैं। साधु किन किन को जानेगा? साधु जानेगा तो भक्त असंख्यात हैं, और असंख्यात लोग जानेंगे तो उनका गुरु एक है। बोलो, भक्त ज्यादा हैं कि गुरु ज्यादा हैं? बस इतना ही काफी है कि अपन को ये प्रयास नहीं करना, अपन को खुद जानना है मैं गुरु को अच्छी तरह पहचानता हूं। बस यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होना काफी है। विनीता जैन, बीना, मध्य प्रदेश। परम उपकारी परम हितैषी गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम समूह के 5म वर्ष के विद्यार्थियों की जिज्ञासा है कि आलाप पद्धति जी में पुद्गल द्रव्य को सर्वगत और असर्वगत घटित करते हुए आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा है कि लोक रूप महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है और भिन्न शेष स्कंद की अपेक्षा असर्वगत। तो स्वामी जी यह स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, कृपया समाधान करने की अनुकंपा। 2 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था आलाप पद्धति का। सर्वगत की अपेक्षा पुद्गल परमाणु जो महास्कंद रूप में हैं, 3 लोक प्रमाण, उसे सर्वगत कहते हैं। और एक परमाणु है, कोई एक टुकड़ा है पत्थर का, ये टुकड़ा एक देशगत है, ऐसा मानना चाहिए। देवादिदेव गजराज पार्श्वनाथ भगवान की। बंधुओं, जिज्ञासा समाधान का क्रम चालू करते हैं। जिज्ञासाएं आपकी होगी, समाधान गुरुदेव के होंगे। गुरुदेव संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र लमेटा में कल ही बड़ा एक अनुष्ठान आपके समक्ष करके पधारे हैं। आप लोगों की भावना के अनुरूप आप लोगों को गुरुदेव ने समय दिया है। हम सभी आभारी हैं गुरुदेव के कि उन्होंने बेलखेड़ा में आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आइए जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं शुभम जैन, गोलू, बेलखेड़ा, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की जय, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हे गुरुदेव, ये प्रश्न ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरी ही बेलखेड़ा जैन समाज का है। उनके ही भाव हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि गुरुदेव, आपका 1993 में बेलखेड़ा में आना हुआ था। उसके पश्चात 29 वर्ष बाद आज हम लोगों का पुण्य जागा, जो आज आपके दर्शन हम लोगों को मिले। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम लोग ऐसे कौन से पुण्य कार्य करें कि आपका हर 1-2 साल में हम लोगों को आपका आगमन होता रहे और हम लोग के बेलखेड़ा की जो मंदिर की है उसका भी जीर्णोद्धार हो। साथ में जो हमारा पास में संस्कारोदय तीर्थ लम्हेटा है, हम लोग की ना सिर्फ बेलखेड़ा जैन समाज बल्कि आसपास की छोटी छोटी जैन समाज मनकेड़ी, गुंदरई, पिपरिया, ये लोग भी लम्हेटा के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, संग समाधान कीजिए गुरुदेव। पहली बात कि बार बार मुझे बुलाना है तो एक माला फेरो, संसार के सारे जीवों का पुण्य कम हो जाए और बेलखेड़ा का पुण्य बढ़ जाए। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। साधु को बुलाने का कोई तरीका नहीं है, पुण्य बढ़ाओ, अपनी रेखा बड़ी करो। पुण्य बढ़ाओगे तो साधु अपने आप मिल जाएगा। और मात्र तुम कहो कि कैसे कोई मंत्र जाप हो, ऐसा मंत्र जाप हो तो फिर मैं लमेटा से भी, कहाँ से, लमेटा से बिहार करके यहाँ नहीं आ पाता, क्योंकि वो भी माला फेर लेते हैं।
तो जबलपुर में तो संख्या बहुत है, कोई मंत्र होता तो वो माला फिर लेते, हम वहाँ से बिहार कर नहीं पाते। भगी भागन वस जोगे वशाय, ध्वनि भय शून्य विभ्रम नशाय, पुण्य के कारण होता है। दूसरी बात जी महाराज जी, यहाँ का जो जीर्णोद्धार है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और लमेटा दूसरा लमेटा में जो अभी संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र को प्रस्तावित किया है, सब लोग भावना भाएं। इस जबलपुर पूरे क्षेत्र में परिसर में इतना बड़ा संभाग होकर एक भी कोई विशाल तीर्थ क्षेत्र नहीं था, पहला तीर्थ क्षेत्र बना है। उसमें जो जिस प्रकार का सहयोग की जरूरत पड़े वह सहयोग देना चाहिए, अवभाग्य मान करके उसके प्रति भावना भाना चाहिए। रही बात जीर्णोद्धार की, अब जीर्णोद्धार आवश्यक होता है तो जरूरी है, अभी देखा नहीं है, देखूंगा तब बताऊं। जी गुरु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आशा नहीं, विश्वास करो, गुरुदेव की कृपा जरूर बरसेगी बेलखेड़ा पर। आइए हम आमंत्रित करते हैं दूसरी जिज्ञासा के लिए संगीता जैन बेलखेड़ा से, और तैयार रहे शिविरार्थी श्री राजेंद्र जी अग्रवाल चित्तौड़गढ़ निवासी। हेलो महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक में माता पिता बनने के बाद स्वधर्मेंद्राणी बन सकते हैं कि नहीं? बनने में तो ऐसा कोई बाधा नहीं है स्थापना निक्षेप से, लेकिन बनते नहीं हैं लोग। जैसे एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति पार्षद का या विधायक का चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? तो कानून से कोई बाधा नहीं है। राष्ट्रपति बराबर विधायक का, सांसद का, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन लड़ते नहीं हैं क्योंकि उस पद की गरिमा मानी जाती है। इसी प्रकार से बाधा तो कुछ नहीं है, आगम से स्थापना निक्षेप है, लेकिन माता पिता चूंकि एक बार स्वधर्मेंद्र के द्वारा वंदनीय हो गया स्वधर्मेंद्र का, तो प्राय लोग बनते नहीं हैं, ऐसा मानना है। महाराज श्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे माता पिता बनना है, बनना है, बनना है। अब अगली जिज्ञासा के लिए श्री राजेंद्र जी अग्रवाल चित्तौड़गढ़ शिविरार्थी। तैयार रहे वंदना जैन बेलखेड़ा। चित्तौड़गढ़ समाज और मेरे परिवारजन की ओर से महाराज जी त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, परिवारजन की जिज्ञासा है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से। महाराज जी, अपगत वेदी और कृतकृत वेदक क्या है और कौन से गुण स्थान तक जीव साधारण गुण स्थान तक जा सकता है? अपगत वेदी और कृतकृत वेदक में क्या है महाराज जी, और कौन से गुण स्थान तक जीव साधारण गुण स्थान तक जा सकता है? सस्वाद सिद्धि का ये है। स्पष्ट बोलो थोड़ा। पहला प्रश्न क्या है? पहला है महाराज जी, अपगत वेदी और कृतकृत वेदक क्या है? अपगत वेदी और कृतकृत वेदक, ये सर्वार्थ कृतकृत वेदक, ठीक जी, है। जी महाराज जी। अपगत वेदी, कृतकृत वेदक और कौन से गुण स्थान से गिरकर साधन में जा सकते हैं? जी महाराज। ये तीन प्रश्न हैं। अपगत वेदी वह कहलाता है जहाँ 9वें गुण स्थान में पहुँचने के बाद वह व्यक्ति तीनों वेदों की कर्म की सत्ता को नष्ट कर देता है। तो 9वें गुण स्थान के कुछ भाग को और 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान वर्ती को अपगत वेदी कहते हैं, और ये उसका वेदों का उसका क्षय हो गया। जी महाराज। ऐसा माना। दूसरा, और भगवान छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के समय वह मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का नाश कर देता है, सम्यक प्रकृति का भी बहुभाग नाश कर देता है, सम्यक प्रकृति का एक छोटा सा भाग शेष रह जाता है। उस समय वो कृतकृत वेदक संज्ञा पाई जाती है। कृतकृत वेदक इसलिए कहते हैं इसको कि अब वह लौट के वापस नहीं आएगा,
नियम से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, इसलिए उसको कृतकृत वेदक कहते हैं। महाराज जी दूसरे गुण स्थान में गिर करके जीव आते हैं उपसम सम्यक दर्शन से, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से भी गिर करके जीव आते हैं। द्वितीयोपसम कहलाता है 11वें गुण स्थान में पहुंच करके जीव 6 उसका पूरा काल व्यतीत न होने पर 6 आवली काल पहले अथवा उससे कम समय पर यदि वह गिरता है तो वो दूसरे गुण स्थान में जाके अटक जाता है। दूसरा जो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है, ये भी कुचित कदाचित गिर करके दूसरे गुण स्थान में आता है। दूसरा गुण स्थान इसलिए रखा है कि उपसम सम्यक दृष्टि द्वितीयोपसम और प्रथमोपसम अपना काल पूरे किए बिना यदि पहले आ जाते हैं तो ये दूसरा गुण स्थान 6 आवली काल के लिए रेस्ट हाउस है। जैसे तुम कभी स्टेशन पर बिफोर टाइम पहुंच जाएं तो प्रतीक्षालय में बैठते हैं, तो दूसरा गुण स्थान एक प्रकार का बिफोर टाइम गिरने वाले जीवों के लिए आता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वंदना जैन बेलखेड़ा और उसके बाद तैयार रहें सुनीता जैन बेलखेड़ा। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी हमारी शंका है, हमारे इधर 20 घर की समाज है, लेकिन जब सूतक और शोर होता है उसमें ये नहीं पता चलता कि पीढ़ियां वर्तमान से गिने या पहले से गिने। घर का जो मुखिया है उस मुखिया से पीढ़ी गिनी जाती है, बच्चों से नहीं। घर का जो सबसे बुजुर्ग आदमी जिंदा है कुटुंब में, जो मरा है या बच्चे हुआ है, उसका उस पीढ़ी के साथ क्या संबंध है, और जिस घर में हुआ है उस घर के मुखिया का। मान लीजिए किसी घर में बच्चा हुआ तो बच्चे की कौन सी पीढ़ी, ये मतलब नहीं है। जिस घर में हुआ है उस घर में जो बुजुर्ग हैं और दूसरे घर के जो बुजुर्ग हैं, इन दोनों बुजुर्गों की कौन सी पीढ़ी है, उस पीढ़ी से सुआ सूतक गिनना चाहिए। जन्म लेने के बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मरने वाले से कोई मतलब नहीं है। जो बड़े दोनों घरों में जो बड़ा जिंदा है उनकी पीढ़ियों को गिनना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुनीता जी जैन बेलखेड़ा एवं तैयार रहें निधि जी जैन बेलखेड़ा। नमोस्तु, बारम्बार नमोस्तु महाराज जी के चरणों में। मेरा एक क्वेश्चन है कि महाराज जी अपन ये 4 शुद्धि के व्रत कर सकते हैं कि नहीं, और जो व्रत करते हैं अष्टांग का वगैरह तो उनमें उनकी गिनती ले सकते हैं कि नहीं? 4 शुद्धि का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं अपन, हम कर सकते खूब आराम से। हाँ, और ऐसे अष्टांग का करें अपन जैसे सभी व्रत करते हैं तो उनकी गिनती उन व्रतों में ले सकते हैं कि नहीं? चला करके नहीं गिन सकते, अनायास यदि पड़ जाए तो गिनती में आ जाएगा, लेकिन चला करके ही गिने कि चलो 10 लाख क्षण भी हो जाएंगे, हाँ, क्यों नहीं गिनती? ऐसा नहीं। अनायास कोई व्रत पड़ जाए तो ठीक है, 4 शुद्धि का व्रत सब कर सकते हैं। चारित्र के लेने के बाद उसका शुद्धि व्रत नहीं है, उसका अर्थ ये है कि मैं शुद्ध चारित्र को प्राप्त करूं, इस भावना से वो व्रत किए जाते हैं। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। निधि जैन बेलखेड़ा और तैयार रहें महेंद्र कुमार साहब टोंगिया, अध्यक्ष विद्यासागर मांगलिक धाम चित्तौड़गढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, अपन शांति धारा जब पढ़ते हैं, शांति विधान पढ़ते हैं, उसमें अपने अनजाने से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए फिर अपन को क्या प्रायश्चित करना चाहिए? गलतियां करना नहीं, हो जाती हैं तो उसे सावधानी पूर्वक सुधार करो, यही अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान महेंद्र कुमार जी साहब टोंगिया, अध्यक्ष विद्यासागर मांगलिक धाम चित्तौड़गढ़। मेरी ओर से, टोंगिया परिवार चित्तौड़गढ़ की ओर से, विद्यासागर मांगलिक धाम परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था, पंच कल्याणक में जो प्रतिमाएं विराजमान की जाती है उनको शुरू में जन्म के बाद में वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, और दीक्षा कल्याण के दिन उनके वस्त्र उतार दिए जाते हैं, और वो जिन्होंने मूर्तियाँ विराजित की उनको दिए जाते, तो उनका क्या कहाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? है, एक श्रद्धा है, नहीं तो उनको कहाँ रखना उनको चाहिए? अपने घर में अच्छे सुरक्षित स्थान पर स्मृति के रूप में सजा के रखना चाहिए। बढ़िया उनको कोई फ्रेम बना करके बढ़िया उसको डेकोरेशन। आपने देखा कि जो कपड़ों वाले शोरूम में अपने कपड़ों को कैसे रखते फैला करके, जो कपड़ों की दुकानें होती ना,
स्वरूप में वो सब कपड़ों को फैला के रखते हैं। ऐसे ही भगवान का जो आपका बैठक रूम हो, कोई शोरूम हो, वहाँ लिखें और लिखें तीर्थंकर भगवान के दीक्षा कल्याणक पर विमोचित वस्त्र ये। और यदि वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको मिट्टी आदि में दफना देना चाहिए या जला कर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। उमा जी जैन बेलखेड़ा और उसके बाद तैयार रहें मधु जैन बेलखेड़ा। जल्दी माइक जल्दी, अरे माइक जल्दी। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मैं 11 साल हो गए, 2011 से मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं डिलीवरी के समय में आचार्य श्री जबलपुर में थे, तो मेरी मम्मी माइक उसी करें, माइक सीधो लगा। 2011 में मेरी डिलीवरी थी, तो उस समय आचार्य श्री जबलपुर में थे, तो मम्मी ने बोला, मेरी सास ने, कि चलो आचार्य श्री के दर्शन कर लें। तो उस समय हमारी मतलब दर्द हो रहा था और मैंने अशुद्धि ना आ जाए, तो मेरी मम्मी से मना कर दिया। उसी के बाद जब बच्चे ने डिलीवरी ली तो वो बहुत ही ग्रस्त हुआ था बीमारी से। तो मुझे बार बार ये प्रश्न आता है कि मतलब मैंने कुछ गलती कोई बात नहीं, आप अपना शंका निकाल दें, क्योंकि भली उन्होंने दर्शन का कहा हो, लेकिन तुम्हारी उस समय दर्शन करने की स्थिति नहीं थी, तकलीफ थी, तो आपने अश्रद्धा भाव से मना नहीं किया, मजबूरी भाव से मना किया, तो इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। मधु जी जैन बेलखेड़ा तैयार रहें मोनू जी सांवरे जी क्षेत्र से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, क्या सूर्य में भी जिन बिंब विराजमान होते हैं? हाँ, सूर्य में भी जिन बिंब विराजमान होते हैं। भरत चक्रवर्ती मकर संक्रांति के दिन अपने अयोध्या के महल से सूर्य में बिंब को स्थित देखता है, दर्शन करता है, और आगम प्रमाण है 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी जिन बिंब सूर्य में विमान है। जितने ये तारागण दिखते हैं, सभी तारागणों में ऐसा एक भी तारागण, चंद्रमा हो चाहे तारा हो, आकाश में जितने तारे हैं, हर तारे के अंदर रत्नमयी 500 धनुष जिन बिंब विराजमान हमेशा रहते हैं। एक भी तारागण ऐसा नहीं है जिसमें जिनेन्द्र देव की मूर्ति न हो। मोनू जी जैन सांवरिया जी चित्तौड़गढ़ से बता रहे हैं महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में सांवलिया जी, चित्तौड़, निम्बाड़ा, नीमच, बांसवाड़ा और अहमदाबाद पूरे गदिया परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सांवलिया जी में हमारा एक ही परिवार है। पिछले 10 सालों से मंदिर बनाने का भाव है, कहीं कहीं कुछ अड़चन आ जाती है। गुरुदेव, इस बार मंदिर बनाने का पूरा भाव है, क्या एक ही परिवार होते हुए मंदिर बना सकते हैं या नहीं? कोई बात नहीं, बना सकते हैं, बनाने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी परिस्थिति बस कभी आता है तो दूसरा आ जाए तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन यदि अभिषेक नहीं भी होता है तो कम से कम 10 ही दिन तो नहीं होगा, 355 दिन तो होगा। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, बना सकते हैं, एक परिवार है तो भी। नमस्ते गुरुदेव। मनीषा जी जैन जबलपुर और तैयार रहें सुशील जी जैन सिहोरा। अच्छा, मनीषा जी जैन बेलखेड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। मेरा महाराज जी ये प्रश्न है कि मैंने 7 साल तक अष्टांग किए, 6 साल, और 7वीं साल आषाढ़ के ये करते अष्टांग का किए हैं मैंने। 7वीं साल में मेरे ऑपरेशन हो गया, तो मैं आषाढ़ के एक शाखा के नहीं कर पाई, तो महाराज जी मैं क्या करूँ? अब कर लीजिए, कोई बात नहीं, परिस्थिति बस नहीं कर पाए, उसको आगे पीछे करके उसको पूर्ण कर लें तो अच्छा रहेगा। महाराज जी पूर्ण हो जाएंगे उसमें है? मेरे 8 साल के पूर्ण। हाँ पूर्ण, क्योंकि आपने छोड़ा नहीं है, मजबूरी में छूटी है। मजबूरी में जब छूटती हैं कोई बीमारी आदि आने पर, तो पुराने जो व्रत हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। किसी प्रमाद पर छोड़ते हैं तो पुनः करना पड़ता है, ऐसा मान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक मिनट, सुशील जी जैन सिहोरा
जल्दी से अपनी जिज्ञासा करें, समय बहुत कम है, अपनी अपनी जिज्ञासा जल्दी प्रकट करें, समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि जिन मंदिरों में मंदिर निर्माण में कोई कमी हो, वेदी में कोई दोष हो, तो क्या उस स्थान की समाज को उसके दुख दर्द उसकी वो भोगना पड़ती है? कोई भी दोष आता है, किसके लिए मंदिर बना है जी? मंदिर किसके लिए बना है? मंदिर श्रावक के लिए। भगवान किस लिए बैठे हैं? श्रावक के लिए। तो जिसके लिए बैठे हैं उस पर बराबर प्रभाव पड़ता है, देखा गया है। नमस्ते। मुकेश जी जैन बेलखेड़ा से हैं महाराज जी। इनकी ये और नारेली में भी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और इनकी आपके द्वारा करेगी शांति धारा से ये अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं और आपके सामने अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं। मुकेश जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं किडनी पेशेंट था, आपके पास पहुंचा था और आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऑपरेशन करवाने के बाद मैं आज भी स्वस्थ हूं और मैं आपके पास में दोबारा आपके चरणों में खड़ा हूँ। नमस्ते महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं पारस जैन बेगू चित्तौड़गढ़ से। मैं एक जिज्ञासा मेरी है महाराज जी कि आजकल 4 लेन 6 लेन पे महाराज जी लंबे रूट पे कहीं भी पेड़ पौधे और ये नहीं होते हैं, तो मुनिश्री और आचार्य श्री विहार करते हैं तो काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ बीच में ठहरने के स्थान नहीं है, वहाँ 2 अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र मिलकर के या 2 समाज मिलकर के कोई भी बीच में एक ऐसे स्थान का निर्माण करे जहाँ पर सुविधा रहे और हमारे भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि भारत देश उन विदेशी क्रियाओं की तो नकल कर रहा है जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए नाशक है, लेकिन उन अच्छे गुण नहीं सीख रहा है। अमेरिका का एक पैटर्न मुझे किसी ने बताया, जहाँ कहीं रोड बनना है, हाईवे, तो वहाँ पेड़ जब काटे जाएंगे तो पेड़ काटने के बाद 5 साल पहले से वहाँ उतने ही बड़े पेड़ लगाए जाएंगे, तब 5 साल बाद रोड डाला जाएगा, यानी जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे। और भारत देश में क्या है, काटते तो बड़े बड़े पेड़ हैं और लगा देते बीच में बैगन गुलिया कि साहब मैंने 1000 पेड़ काटे और 2000 लगा दिए। लगाए क्या है वो? और बैगन गुलिया पेड़ में क्यों लगाते बीच मालूम? इसलिए लगाते हैं कि दोनों तरफ के आने वालों की लाइटें ना पड़े, उनका उद्देश्य ये है। तो ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि रोड बन रहे हैं, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन रोड के साथ जो हरियाली काटी जाती है उसको प्लानिंग से करना चाहिए। मान लीजिए 4 लाइन है, कल 6 लाइन करना पड़ेगी, तो अधिकतम कितनी लाइनें होंगी, उतनी लाइन के बाद उतनी जमीन लेकर के उतना वृक्षारोपण करना चाहिए। अब वो नहीं करते हैं तो समाज इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि वो सरकारी ज़मीन में करते हैं। तो आज 4 लाइन है, कल 6 लाइन होगा, उनके काट दिए जाएंगे। किशनगढ़ के अंदर पेड़ लगाए गए, अशोक पाटनी के बाहर के मार्बल वालों ने पूरी एक सड़क पर पेड़ लगाए, पेड़ बड़े हो गए 5-5 साल के। मैंने खुद देखा, चतुर्मास था 1995 में। अभी गया तो सरकार ने रोड बढ़ाया, सारे पेड़ काट दिए, सारे पेड़ काट दिए, दोनों तरफ के पेड़ काट दिए। तो अब लगाने वालों के लिए या तो अलग से स्थान देवे सरकार, और या जितना रोड बनना है उसके बाद लगना चाहिए, कैसे भी करके लगना चाहिए। वृक्षारोपण, हरियाली तुम्हारा जीवन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 5 पेड़ खा जाता है। कितने पेड़? 5 पेड़ खा जाता है। सब्जियां मिलाओ,
लकड़ी मिलाओ, फर्नीचर मिलाओ, कुर्सी टेबल घर में जो भी होते हैं, और मरते समय एक पेड़ तो खाते ही है एक पेड़ की लकड़ियों जलता है साथ में। तो कुल मिलाकर हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में 5 पेड़ जब उजाड़ता है तो मरने के पहले उसे कहीं ना कहीं 5 पेड़ लगा के मरना चाहिए। मात लगाना ही नहीं, लगाने के बाद जितने बड़े पेड़ तुम्हारे लिए करते हैं उन पेड़ों को उतना बड़ा करके छोड़ना चाहिए, ऐसा नियम हो। आर्या जैन बेलखेड़ा और तैयार रहे ज्ञान सागर जैन चित्तौड़गढ़। जी मेरी शंका यह है कि जब कभी जैसे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या उसमें जैसे कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया, मतलब बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो महाराज जी कैसे पढ़े, मतलब कैसे मन लगाएं? हमेशा ये सोचना चाहिए पढ़ते समय कि हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन क्या उतना पढ़ लिया जितना स्कूल में पढ़ाया गया था? हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन ये देखना चाहिए उतना पढ़ लिया कि जितना किताब में लिखा है। तो किताब में जितना लिखा है उतना पढ़ें, तब बहुत पढ़ना होगा। स्कूल में जितना पढ़ाया है उतना पढ़ें, तब क्या उतना याद हो गया? यदि उतना याद हो गया तो ठीक है, बाकी हमेशा ये देखना चाहिए कम पढ़ेंगे तो हमारे लिए भविष्य में जा कर के नुकसान होगा। जब आपकी मार्कशीट होगी, बड़े होंगे, तो उस समय हानि लाभ देख करके पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। महाराज जी जो पेपर आने वाले होते हैं, जब एग्जाम आने वाले तो एक डर बना रहता है, तो उसे कैसे दूर करें? एक डर रहता है तो डर रहता है तो उसको कैसे दूर करें? डर इसलिए लगता है कि पढ़ा नहीं, यही तो मैंने कहा। यदि किताब में जितना लिखा है पूरा पढ़ लेते, मास्टर ने जितना पढ़ाया है पूरा पढ़ लेते, तो फिर पेपर आने में डर नहीं लगता। पेपर आने में उन्हीं को डर लगता है जिन्होंने पढ़ा नहीं है। इसलिए अच्छी तरह पढ़ाई करो, डर नहीं लगेगा। डॉक्टर ज्ञान सागर जैन चित्तौड़गढ़। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार को तेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जब हम अभिषेक करते हैं तो जल को अभिमंत्रित मंत्रों से शुद्ध करते हैं, जल शुद्धिकरण, तो उसके बाद जो जितने भी श्रावक जो अभिषेक करता है उनको उससे हाथ धोने के लिए उसमें यूज़ करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाथ अभिमंत्रित जल से हाथ धोते हैं तो वो अभिमंत्रित जल से हाथ नहीं धोना चाहिए। जिस मंत्र को हमने अभिषेक के लिए निश्चित कर दिया है वह जल हाथ धोने लायक नहीं है, धोते हैं तो गलत है, दूसरे हाथ से धोना चाहिए। इसलिए आप अभिषेक का मंत्र जल अलग रख दीजिए और हाथ धोने का जल अलग रख दीजिए। संकल्पित हो गया वो। जब आप पढ़ते हैं ना, श्रीतीर्थ कृष्ण पर वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब दीवार बर दूर, तो जो है चतुकोणेशु चतुकरस स्थापनम करो में, यानी ये अब क्षीर सागर का जल हो गया। अब ये हाथ धोने लायक नहीं, अभिषेक में ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अभिषेक की क्रिया पूरी होने पर फिर भी जल बच जाता है, तो अंत में जब अपन अभिषेक का अर्घ चढ़ाते हैं उस समय वह जल विसर्जित हो गया, उसके बाद फिर ले सकते। जब तक अभिषेक पूरा नहीं हुआ तब तक उससे नहीं करना। अभिषेक की क्रिया पूरी हो गई फिर भी जल बचा है, फिर उसका आप कुछ भी करिए। महाराज जी कभी कभी जल कम पड़ जाता है, अष्टमी चौदशी श्रावक ज़्यादा आते हैं, कभी कभी जल कम पड़ जाता है, जैसे अष्टमी चौदशी श्रावक ज़्यादा है, तो दूसरा जल सामान्य जल मिला सकते हैं उसमें? फिर देखो क्या होता है, आप लोग भोजन बनाते हैं जी महाराज, और अंत में जब दाल कम पड़ने लग जाए तो क्या करते हैं? ये अंदर की बात है, छुपी रहने दे बाबू। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा मनीषा जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु त्रैवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि महिलाएं तो पूजा पाठ से षडावश्यक कर्म पूरा कर लेती हैं, लेकिन जेंट्स लोग अभिषेक और शांति धारा करके षडावश्यक श्रावक कर्म कैसे पूरा करें? महिलाएं तो शांति धारा करके पूजा पाठ की तो पूरा कर लेते हैं, सामूहिक सत्कर्म पूरा कर लेती है, लेकिन पुरुष वर्ग अभिषेक पूजा पाठ करके पुरुष भी तो कर दे।
अभिषेक करते हैं, पूजन करते, दोनों करते हैं। नहीं करते महाराज जी, कोई कोई अभिषेक पूजन नहीं शांति करते धारा हैं, करके पूजन नहीं करते हैं, इनकी गलती है। इनको क्या होगा कि जो अभिषेक अकेला करते हैं, इनको पीने का पानी बहुत मीठा मिलेगा, नहाने के पानी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन नहाने के बाद फिर रोटी नहीं मिलेगी। और जो नहाते हैं, अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं, पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक पूजन का एक अंग है। अभी और पूजा के जो अंग हैं वो पूजा पूरी करना ही चाहिए। छोटी करो, एक करो, लेकिन करना चाहिए। नमोस्तु भगवान महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा समाधान सत्र का समापन करते हैं और आज की आरती के लिए आमंत्रित करता हूं अंकित जी जैन, विजय साड़ी सेंटर, जबलपुर। पधारें और आरती प्रारंभ करें। बिन कांटों के गुलाब बड़ी मुश्किल से खिला करते हैं, बिन घी के दिए बड़ी मुश्किल से जला करते हैं। धन्य और धर्ममय हो जाती वो नगरी जिन्हें गुरुदेव के आशीर्वाद मिला करते हैं, जिन्हें गुरुदेव के आशीर्वाद मिला करते हैं। आरती प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे